एक आदमी अविश्वास से ऊपर देखता है। तभी एक लड़ाकू विमान अचानक सड़क पर गिरकर विस्फोट हो जाता है। धमाके के टुकड़े उसकी जान लगभग ले लेते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना नजारा तब सामने आता है जब पैराशूट से उतरा पायलट जमीन पर आते ही मृत पाया जाता है। कुछ ही पलों बाद आसमान में एक विशाल काला एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। देखते ही देखते दुनिया के 29 बड़े शहरों के ऊपर भी ऐसे ही जहाज मंडराने लगते हैं। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। एलियनों की नेता एना दुनिया से संपर्क करती है। वो दावा करती है कि वे सिर्फ पानी और खनिज लेने आए हैं और बदले में इंसानों को 1000 साल आगे की तकनीक देंगे। उनकी मीठी बातों पर दुनिया भरोसा कर लेती है और उनका स्वागत करती है। एना संयुक्त राष्ट्र पहुंचकर विश्व नेताओं से मुलाकात करती है। खूबसूरत और सभ्य दिखने वाले एलियन इंसानों का विश्वास जीत लेते हैं। वे लोगों को अपने स्पेसशिप का दौरा भी कराते हैं, जहां सब कुछ बेहद आधुनिक और आकर्षक होता है। कई लोग उनके समर्थक बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उन पर शक होता है। FBI एजेंट सुसान एक गुप्त बैठक में पहुंचती है, जहां उसे बताया जाता है कि कई मशहूर लोग असल में इंसानों का रूप धरे एलियन हैं। पहले वो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन सबूत देखकर हैरान रह जाती है। तभी एलियनों का हमला हो जाता है। कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सुसान अपने ही 16 साल पुराने साथी से भिड़ती है और उसे मार गिराती है। लेकिन जब वो उसका सिर देखती है तो अंदर इंसानी दिमाग की जगह एक एलियन मौजूद होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि एलियन सालों से धरती पर छिपे हुए हैं। सुसान की मुलाकात फादर जैक से होती है। दोनों किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन एलियन उनकी हर कॉल और हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं। उनके पीछे ड्रोन भेजे जाते हैं, जिन्हें सुसान बहादुरी से नष्ट कर देती है। वापस पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी सुसान किसी पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि एलियन बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। इसी बीच एलियन धीरे धीरे दुनिया के देशों से रिश्ते बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करने लगते हैं। वे वी स्टार पीस एम्बेसडर नाम का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुसान का बेटा भी एलियनों के प्रभाव में आकर इसमें शामिल हो जाता है और इंसानों से ज्यादा एलियनों का समर्थक बन जाता है। सुसान अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ एलियनों की सच्चाई पता लगाने निकलती है। जांच करते हुए वे एक संदिग्ध प्रोफेसर तक पहुंचते हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान प्रोफेसर एक रहस्यमयी गोली खाकर खुद को राख में बदल देता है। यहीं सुसान को पता चलता है कि उसका साथी द ब्लैक भी एक एलियन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं बल्कि एलियनों का गद्दार है। वो बताता है कि दशकों पहले कई एलियन इंसानों के बीच रहना शुरू हुए थे। समय के साथ उनमें से कुछ इंसानों से प्यार करने लगे और अपनी ही जाति के खिलाफ हो गए। द ब्लैक ने 5th कॉलम नाम का गुप्त संगठन बनाया, जो इंसानों को एलियनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके बाद टीम एक गुप्त लैब तक पहुंचती है, जहां उन्हें सबसे खतरनाक सच पता चलता है। एलियन R6 नाम की दवा बना रहे हैं, जिसे सामान्य फ्लू वैक्सीन में मिलाकर पूरी मानव जाति को लगाने की योजना है।